सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे बीच में दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम कुछ वचनों की ओर जाएंगे। आज का जो वचन है रोमियो 3:23। यहाँ वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यहाँ वचन कहता है कि सबने पाप किया, हम सभी ने पाप किया और हम अपने पापों के कारण, हमारी बुराइयों के कारण, गंदे काम के कारण और अच्छा जीवन ना होने के कारण हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। महिमा से रहित का मतलब होता है कि हम परमेश्वर से अलगाव जीवन, हम परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के विश्वास, परमेश्वर के भरोसे से बहुत दूर हैं, बहुत अलग है। इसलिए आज हमारा जो जीवन है पाप से भरा हुआ है और पाप हमारे अंदर होने की वजह से, देखिए इस पृथ्वी में, जैसे बाइबल हमें बताती है कि जब यहाँ पृथ्वी में जब पाप आया था आदम के वजह से, तो यहाँ पे सच में सभी लोगों का जीवन आज ही पाप में। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ना करे तब तक उसके जीवन से वो पाप नहीं जाता और वो एक उद्धार का जीवन नहीं पाता। तो यहाँ वचन बताता है रोमियो 3:23 में कहता है कि सबने पाप किया, सभी आज पापी हैं। माँ के गर्भ से ही जब वो जन्म लेते हैं, जब जैसे ही वो बड़े होते जाते हैं तो वो अपने जीवन में पाप को पाप करते जाते हैं, प्रभु को नहीं जान पाते, परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर रहते हैं, जिसके वजह से वो सब पापी हैं। और पाप के वजह से वो प्रभु की जो महिमा है, जो परमेश्वर का आनंद है, जो यीशु मसीह हमें एक विश्वास के द्वारा दे सकता है, एक उद्धार का जीवन दे सकता, उससे हम दूर हैं। देखिए आगे और वचन क्या कहता है। यहाँ वचन कहता है रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सच में जब हम पाप करेंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमें प्रतिफल मिलेगा। अगर हम बुरी संगति करते हैं तो हमारा चरित्र बुरा होगा, हमारे अंदर बुरे विचार आएंगे, गलत काम करेंगे, तो वैसे ही जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही प्रतिफल आपको मिलेगा। तो वचन भी यहाँ बताता है कि पाप जिसके अंदर होता है उसे सचमुच में मृत्यु का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो अच्छा कर्म करेगा वही एक अच्छा प्रतिफल को पाएगा। मगर आगे वचन क्या कहता है। यहाँ वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का वरदान, क्या प्रभु यीशु मसीह का वरदान आप सभी के लिए एक अच्छा जीवन है। क्या है, यहाँ तो बाइबल हमें बताती कि अगर आपने पाप किया है तो सच में उसकी मृत्यु है। मगर फिर भी परमेश्वर का वचन आगे हमें बताता है कि अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो यहाँ वचन कहता है परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या अगर यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उसका जो दान है आप सभी के लिए, वो उसमें आपको एक अनंत जीवन मिलेगा। जो अनंत जीवन में आपके एक अच्छा स्वभाव होगा, एक आपके अंदर प्रेम का जीवन होगा, विश्वास का जीवन होगा और आप सारे बुरे संगति से, बुरे कामों से दूर होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा एक ऐसा वरदान है जो आप एक अनंत जीवन दे सकता है। अनंत जीवन का मतलब हमें एक उद्धार का जीवन। देखिए आगे वचन और क्या कहता है। आइए अब और वचनों को देखेंगे। यहाँ वचन कहता है रोमियो 5:8 कहता है, यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। क्या, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, सच में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे इतना ज़्यादा प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जिससे उसने हमें हमारे लिए क्रूस में अपने बलिदान को दिया, जिससे कि हम एक उद्धार का जीवन पा सकें। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, क्या, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा।
क्या जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा? हम पापी थे, हम अंधकार में थे, तो भी परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे जीवन के उद्धार के लिए अपने आप को खुद को दे दिया। देखिए, अपने प्रेम को तो यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, मगर आज हमारा जीवन कहाँ है? हम जो कुछ भी हैं आज यहाँ पे, जो जीवन हमको मिला है वो यीशु मसीह के उद्धार के कारण। अगर आज हम जीवित हैं तो सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण, क्योंकि यीशु मसीह का जो अनुग्रह हम लोगों के अंदर है। तो बाइबल हमें आज बताना चाहती है कि जिस पाप में आज आप हैं, आप उस पाप से निकलें और परमेश्वर के जीवन को जानें, पहचाने कि यीशु मसीह आपको कौन सा जीवन दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ही आपको एक उद्धार का जीवन दे सकता। अगर पृथ्वी में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो आपको पाप से अलग करके आपको एक अनंत जीवन दे, एक उद्धार का जीवन दे, सिर्फ आपको यीशु मसीह ही आपको एक उद्धार का जीवन दे सकता है। तो बाइबल हमें बताती है, सचमुच में बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने सच में क्रूस में चढ़कर अपने बलिदान को देकर ये साबित कर दिया कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। देखिए, जब हम पापी थे तभी तो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जान को दिया। तो भी हमें आज जानने की ज़रूरत है, उस प्रेम को पहचानने की ज़रूरत है, उस गहराई को जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह जब हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है तो हम अपने पापों से निकले, अपने जीवन को बदलें, प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके कामों को करें और उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। आइए आगे और वचन देखेंगे हम। यहाँ वचन कहता है रोमियो 10:9, यहाँ लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, क्या यह वचन कहता है कि यदि तू, क्या हम और आप, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, क्या यीशु मसीह को प्रभु यीशु परमेश्वर जानकर अंगीकार करे, मतलब अपने हृदय से अंगीकार करे और अपने मन से, अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। अगर आपके अंदर ये विश्वास आता है और अपने मन से, अपने हृदय से आप अंगीकार करते हैं और विश्वास के साथ उससे अपने अंदर से उस वर्ड को, उस शब्द को निकालते हैं और ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने सच में हमारे लिए अपनी जान को दिया और हमें एक उद्धार का जीवन दिया, तभी तो आज हम इस पृथ्वी में एक अच्छा जीवन के साथ जी रहे हैं और उसका ही अनुग्रह है जो आज हम जीवित हैं। तो अगर आप, प्रभु का वचन हमें यहाँ बताता है कि अगर हम पाप से निकल कर, क्योंकि पाप एक मृत्यु का ही जीवन है, अगर आप पाप में आज तक ही रहेंगे तो आपको मृत्यु ही मिलेगी। मगर प्रभु यीशु मसीह का वचन आगे हमें बताता है कि आप उस पाप से निकल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। भले हमारे पाप कैसे ही क्यों ना हो, मगर हमारा यीशु मसीह इतना दयालु है, इतना पवित्र है, वो हमसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। वो हमारे सारे गुनाह पापों को क्षमा करके हमें एक नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो एक ही वचन को अपने जीवन में लाएं और प्रभु का वचन यहाँ पे बताता है, रोमियो 10:9 में कहता है कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर, अपने मुंह से, अपने हृदय से प्रभु यीशु को अपना जानकर उसमें विश्वास करके अंगीकार करे और परमेश्वर को मरे हुए से जो जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु का वचन ताया है, जो है तो सो है। तो हमें विश्वास करना है और प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना। तो सच में आप उस पाप से अलग होकर परमेश्वर की महिमा को देखोगे और प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करोगे और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा और पवित्र होगा और आपको एक उद्धार का जीवन मिलेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन।